अंकल जी ये भी नहीं जाना। रिया बिटिया, एक आप ही हो जो हम जैसे कबाड़ वालों से भी इतनी अच्छी तरह से पेश आती हो। वरना हम तो सोसाइटी के और घरों में भी तो जाते हैं, लोग हमसे ऐसे भागते हैं जैसे हम कोई अछूत हो। अरे अंकल ऐसे नहीं बोलते। जैसे मैं अपनी नौकरी करती हूँ वैसे आप भी अपनी नौकरी कर रहे हो। हाँ वो तो है बिटिया, पर लोग हमारे इस काम को बड़ी नीची नजर से देखते हैं। अब अंकल लोगों का माइंडसेट तो हम चेंज नहीं कर सकते। और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मम्मी जी मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अंकल को चाय दे देना। अरे बेटा, मैं लेकर ही आ रही थी बस। ठीक है आप अंकल को चाय दे दो, मैं चलती हूँ। ठीक है अंकल, बाय, ध्यान रखना अपना। आराम से जाना बेटा। रिया, मुझे पूरा यकीन है तुमने कमाल का प्रोजेक्ट बनाया होगा। और तुम देखना, जब तुम ये प्रेजेंटेशन क्लाइंट्स को दोगी ना, तो वो बहुत खुश होने वाले। रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सर। मैंने फाइल ना पूरी रेडी कर ली है कल की प्रेजेंटेशन के लिए। बस ये डील फाइनल हो जाए। डोंट वरी यार, पक्का हो जाएगी। अच्छा सुनो, आ, जैसे ही फाइल रेडी होनी है, मम्मी, मम्मी। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही है? अरे मम्मी मेरी प्रोजेक्ट की फाइल नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। कल ऑफिस में मेरी प्रेजेंटेशन है, बहुत बड़ी डील होने वाली है और उस फाइल के बिना नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कहाँ गई? तू कहीं ऑफिस में तो नहीं छोड़ के आई? अरे मम्मी मैं ऑफिस तो लेके ही नहीं गई, घर पे ही पूरी तैयार की थी मैंने। वो फाइल कल लेके जाने वाली थी ऑफिस, तो मैं उसे। अच्छा रुक, मैं ढूंढती हूँ, यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी। प्लीज ढूंढ दो यार, अगर नहीं मिली ना तो ऑफिस में पहाड़ टूट जाएगा। ठीक है ठीक है, मैं बाहर देखती हूँ, तू यहाँ देख। क्या फाइल गुम हो गई? सब जगह ढूंढ चुकी हूँ, कहीं मिल ही नहीं रही है। यार रिया, तुम कितनी लापरवाही कर रही हो यार। तुम्हें पता है ना वो फाइल हमारी डील के लिए कितनी जरूरी थी। अगर फाइल नहीं मिली तो कैसे डील होगी ये? मैम, आपसे भी मिलने आया है। अरे क्या हुआ भाई? कौन आया है? मैम, कोई कबाड़ी वाला है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुमने कबाड़ी वाले को अंदर क्यों घुसने दिया ऑफिस के? एक सेकेंड, शायद मैं जानती हूँ उन्हें। बुलाओ एक बार। जैसे अंकल आप यहाँ कैसे? रिया, तुम जानती हो ना? हाँ, एक मिनट। आप यहाँ? वो बेटा, मैं तुम्हें ये फाइल देने आया था। अंकल ये तो मेरी फाइल है, इसको तो मैं कब से ढूंढ रही थी। शो मी। ये फाइल इनके पास कैसे आई? आई हैव नो आइडिया। मैं बताता हूँ, जब मैं उस दिन आपके घर में रद्दी लेने गया था ना, तो शायद ये गलती से मेरे पास आ गई थी। फिर बेटा मैंने जब इसे तारीख देखी तो मैं समझ गया कि ये आपके काम की फाइल है। तो मैं इसे लेके आपके घर पहुंचा, तो माता जी ने बताया कि आप दफ्तर में हैं और इसी फाइल को ढूंढ रही हैं। तो फिर मैं इसे लेके यहाँ आ गया। अंकल आपको नहीं पता आपने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की डील के लिए। अगर आप नहीं आते ना तो पता नहीं हमारी डील का क्या ही होता। रिया, हमें थैंक्स बोलना चाहिए, वरना आजकल के ज़माने में दूसरों की किसे पड़ी है। अरे नहीं नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो रिया बिटिया हमारी इतनी परवाह करती है कि ये फाइल लौटाना तो हमारा फ़र्ज हो गया था। और ये हमारी इतनी इज्जत करती हैं, तो क्या हम इनके इतने भी काम नहीं आ सकते? ये रखिए अंकल। अरे ना बिटिया, ये हम कोई पैसों के लिए थोड़ी ना लेके आए हैं। हाँ मुझे पता है आपने पैसों के लिए नहीं किया है। आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? हाँ बेटी तो मानते हैं। तो आप अपनी बेटी की फाइल देने दौड़े दौड़े आ गए, बिना कुछ सोचे समझे। तो मेरी तरफ से तोहफा समझ के रख लीजिए।
अगर ऐसी बात है तो ले लेता हूँ। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।